बुलबुल, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो खाना खा लेते हैं। आप जेठानी है ना हमारी, तो जेठानी ही बनकर रही, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बदतमीजी से पेश आए, फिर भी भाभी हमें इतने प्यार से। हमें माफ कर दीजिएगा भाभी। अरे ओ महारानी, ये मेरी कुर्सी है और तुम मेरी कुर्सी पे क्यों बैठ गई? उठो मेरी कुर्सी से, तुमसे बात कर रही हूँ। उठो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई। अगर दोबारा हमें छुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम क्यों उठे इस कुर्सी से? नाम लिखा है आपका इस कुर्सी पर, जाकर चुपचाप किसी दूसरी कुर्सी पर बैठ जाइए। देखो, अरे गायत्री गौरी, क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही है उतना? तो हमारी कुर्सी पे बैठ जा। सब कुर्सी एक जैसी ही तो है। भाभी, हम यहाँ कोई खैरात खाने नहीं बैठे जो मन में आए परोसती जा रही हैं। एक बार हमसे पूछ तो लेती कि हमें क्या पसंद है। ये सब्जी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या पसंद है वो बता दो, मैं वही बना लेती हूँ। अब कोई जरूरत नहीं, हम दाल रोटी ही खा लेंगे। वैसे भी यहाँ हमारी पसंद नापसंद की किसी को कोई परवाह तो है नहीं। कल से हम अपनी पसंद का खाना खुद ही बनाएंगे। या आप सब हमें ऐसे घूर क्यों रहे? हमें इस माहौल में खाना ही नहीं खाना है। आप सबकी नजर लगी रहेगी तो खाना क्या खाक लगेगा? बुलबुल, किस्मत का पर्दा उठाओ, माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देगी। हम निमाई माता के मंदिर गए थे, वहीं से ये तुम्हारे प्रत्याशी का फार्म को सिद्ध करके लाया है। अब जल्दी से दस्तखत कर दो और अपने चाचा की पार्टी से चुनाव में खड़े हो जाओ। अरे नहीं फूफा जी, माँ ने मना किया है। अरे राजनीति से दूर रहने को कहा है। अरे अपने चाचा की फाइलें लेकर कब तक जी हुजूरी करते रहो? मतलब एक बात तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चुनाव में यदि कोई और खड़ा हो गया तो तुम्हारी पतंग तो उड़ने से पहले कट गई ना। लेकिन फूफा जी इन सब बस माता रानी सब ठीक करेगी। जय माता दी। क्षमा जाते हैं साले। अब आपको देखा नहीं, मतई राना मतई माता के मंदिर गए थे तो प्रसाद ग्रहण कीजिए। चाचू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे अंकल, बातें बाद में होती रहेंगी। अभी हमें तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। वो जो ड्राइवर था ना, जिसे हमने बुलबुल को छोड़ने के लिए बुलवाया था, उस टैक्सी ड्राइवर को हमारे सामने लाकर खड़ा करो। हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है चाचू।
प्लीज मत रोइए। बुलबुल रुको, ऐसे भी क्या नाराजगी? मुझे तो लगता है तुम सब मुझसे ही गुस्सा हो। अगर मेरी कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दो बेटा। पहले तो आप हमें ये बेटा बेटा बुलाना बंद कीजिए। हमारा नाम बुलबुल है। और ये क्या बात बात पर आंसू बहाने लग जाती हैं आप? हाँ, अच्छा, अब समझ में आया। माँ बेटी दोनों मिलके हमें फंसाना चाहती हैं। नहीं चाची, आप गलत समझ रही है। नहीं वसु, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आप गला फाड़ फाड़ के रोएंगी नहीं, यहाँ हो हल्ला नहीं मचाएंगी, तो सारे घर वाले इकट्ठे कैसे होंगे? एक बात समझ लीजिए, इन आंसुओं से ना विधायक जी पिघलते होंगे, पर इनका बुलबुल पर कोई असर नहीं होगा। माँ, चाची की बातों का बुरा मत मानिए। वो सिर्फ आपसे ही नहीं, हम सबसे नाराज हैं। माँ, एक बात कहूँ? कल चाची मुझसे पूछ रही थी कि चाचू की जिंदगी में उनसे पहले और कोई लड़की थी क्या? तुमने क्या कहा? मंदिरा का नाम नहीं लिया ना? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अचानक उन्हें ये कैसे पता चला होगा? शायद विजय ने उसे सब बता दिया होगा। मतलब कुछ नहीं, ये तुम्हारे चाचू और चाची के बीच की बात है। तुम जाओ बेटा। जी। भाई, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हमने टिकट्स बुक करवा ली थी। कल हम सब मुंबई जा रहे हैं। क्या? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हम सब कल मुंबई जा रहे हैं। आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप ही तो कब से हमारे पीछे पड़ी थी। नहीं भाई, हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वहां मंदिरा कल की पार्टी की तैयारी कर रही है। पार्टी? कैसी पार्टी? आनंद जी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मंदिरा, तुम कल कौन सी पार्टी दे रही हो? हमें बताया तक नहीं। आनंद जी, वो आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है ना, तो नई पार्टी बिना पैसे या प्रचार के आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए हमने शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स और वीआईपीज को इनवाइट किया है। मंदिरा, ये सब करने को किसने कहा तुम्हें? हमने तो बचपन से अपने पापा को ये सब करते हुए देखा है, और इसीलिए आज हमारे पापा इतने बड़े मुकाम पर है। हम भी चाहते हैं कि आपकी पार्टी भी बड़े मुकाम पर पहुंचे, लेकिन हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई। हमें पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम पार्टी कैंसिल कर देते हैं। पर हम जा कहाँ रहे? मुंबई के टिकट्स बुक करवाए थे, पर इट्स ओके, हम पोस्टपोन कर लेंगे। नहीं भाई, तुम मुंबई की टिकट्स कैंसिल मत करो। मंदिरा, तुम प्लीज पार्टी कैंसिल कर दो। हम सब कल मुंबई जाएंगे। दी नहीं। मंदिरा ने पार्टी के लिए इतनी तैयारियां कर ही ली है, तो फिर हम पार्टी के बाद ही जाएंगे। थैंक यू आनंद जी। हम केटरिंग वाले से बात कर लेते हैं। ओके।
हमारी बात सुनो, अपनी आंखें खोलो और मंदिरा को पहचानो। ये पार्टी सिर्फ एक बहाना है। हम लिख कर दे सकते हैं कि इस पार्टी के बाद एक और बहाना होगा। मंदिरा यहां से जाना ही नहीं चाहती है। अंगद, चाचू ये वही ड्राइवर है जो कल चाची को घर से लेकर गया था। बताओ कहाँ छोड़ा कल मैडम को? मैडम को हमने कल नदी के रास्ते छोड़ दिया था। नदी के रास्ते? अच्छा, तो वहाँ वो किसी से मिली थी या तुमने किसी को देखा? कुछ बता सकते हो हमें? मुझे नहीं पता विधायक जी। मैडम कल टैक्सी से उतरी और मुझे कहा कि यहाँ इंतजार करो, और वो वहां से चली गई। ठीक है, तुम जाओ। चाचू अब क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब बुलबुल घर से निकली थी तो उसके भाव एकदम ठीक थे, लेकिन जब वो वापस घर लौटी तो उसके भाव बदल चुके थे। नदी के किनारे वो किससे मिलने गई और वहां पे ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? अंगद, तुम एक काम करो, इस ड्राइवर की कुंडली निकालो, पता लगाओ हमें ये सब कुछ सच सच बता रहा है कि नहीं। ठीक है चाचू। हाँ अनंत। विजय, कल हमने यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। किस चीज की पार्टी अनंत? अरे भाई, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो सबकी नजरों में आना भी बहुत जरूरी है। वैसे ये आइडिया मंदिरा का था। उसने हमेशा ही अपने पापा को ये सब करते हुए देखा है। और पता है विजय, हम दोनों से ज्यादा इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए मंदिरा एक्साइटेड है। हमने तो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, पर मंदिरा ने तो विंध्य प्रदेश के सारे वीआईपीज, फंडर्स, प्रमोटर्स, न जाने किस किस को बुलाया। विजय, विजय, कहाँ खोए हुए थे यार? कहीं नहीं, हम आ जाएंगे अनंत। के अचीव। हेलो मंदिरा, वो अभी अनंत का फोन आया था, कह रहा था कि पार्टी की सारी तैयारियां तुम अकेले ही कर रही हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दो, हम आते आते ले आएंगे। हेलो? हाँ, नहीं, हमारा मतलब नहीं। तुम्हें क्या पता चलेगा कि क्या खरीदना है और क्या नहीं? हम भी आ रहे हैं, उसके बाद हम साथ में शॉपिंग कर लेंगे। चलो, ये भी ठीक रहेगा। बोलो कहाँ मिलना है? वही हमारी वाली जगह पर, मॉल वाले कॉफी शॉप में जहाँ हम मिलते थे। ठीक है, वही मिलते हैं। आइए, सारा सामान यहाँ रख दीजिए। बुलबुल, ये सब क्या हो रहा है? और ऊपर से बाकी का भी सामान ले आइए। काम आज ही खत्म करना है, इसलिए जल्दी कीजिए। जाइए। बुलबुल बताओ ना, क्या हो रहा है ये सब? हमें आपका कमरा चाहिए। ऊपर के कमरे में हमारा दम घुटता है और छोटा भी पड़ता है। एक बार बता तो देती। हम और विधायक जी 2 लोग हैं, ऊपर का कमरा छोटा पड़ता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा बुलबुल। ये कमरा बड़ा है, तुम्हारे और विजय के लिए ठीक रहेगा। मुझे पहले ये कमरा तुम्हें दे देना चाहिए था। तुम अपना बाकी का सामान ले आओ और मैं इस कमरे का अपना सामान समेट लेती हूँ। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? थक के मार कर घर से बाहर क्यों नहीं कर देती हमें? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तुम्हें याद है विजय, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन हम तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन फिर भी तुमने कहा कि जब तक हम दोस्ती से प्यार का सफर नहीं तय करते, तुम हमारा इंतजार करोगे।
तो तुमने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया विजय? क्यों? हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मंदिरा, लेकिन इससे पहले की गलती और आगे बढ़े, हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। मंदिरा, हमने बुलबुल का हाथ तो थाम लिया, लेकिन वो हमारे प्यार के लायक नहीं। हम तुम्हारे अलावा और किसी के नहीं हो सकते मंदिरा। मंदिरा, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले हम अनंत को सब कुछ बता देना चाहते हैं। हम उससे कुछ छुपाना नहीं चाहते, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या कहें, कैसे कहें। हम क्या कहें विजय? मंदिरा, तुमने जो भी बुलबुल को बताया है ना, वो हमें बता दो, हम अनंत को वही बता देंगे। हम कुछ समझे नहीं। हमने कुछ नहीं बताया बुलबुल को। अरे मंदिरा, हमारे गोवा जाने से पहले तुमने बुलबुल को नदी के किनारे बुलाया था और उसे सब कुछ बता दिया था ना। और वहां बुलाकर तुमने उसे जो भी बोला, जैसे भी समझाया, हमें बता दो। हम अनंत को वैसे ही बता देंगे और वैसे ही सब समझा देंगे। बताओ मंदिरा, तुमने बुलबुल को क्या बताया? बताओ मंदिरा, तुमने बुलबुल को क्या बताया? सच्चाई सामने आई तो चुप क्यों हो गई मंदिरा? हमने तुमसे पहले भी कहा और आज फिर कह रहे हैं, बुलबुल को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत हमें बुलबुल से अलग नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा था तुम बुलबुल को सब कुछ बता दोगी, वो हमें छोड़ के चली जाएगी? अरे हम तो खुद ही बुलबुल को सब कुछ बताने वाले थे। तुमने उसे सब कुछ बताकर हमारा काम और आसान कर दिया। अगर तुम्हें लगता है कि बुलबुल कभी हमें छोड़ेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी में हम नहीं विजय, तुम जी रहे हो। हमने बुलबुल को कुछ नहीं बताया। अगर हमें बुलबुल को सच बताना होता तो हम बहुत पहले बता चुके होते। लेकिन अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी ना, तो मत मानो। फिलहाल तुम्हें कहने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, गुड लक। अगस्त्य, हाँ भाभी। मुझे थोड़े बक्सों की जरूरत पड़ेगी। बक्से? क्यों? अब भी नहीं समझे? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। उस बुलबुल महारानी ने साधना भाभी को अपने कमरे से निकाल दिया है ना भाभी? आज कमरे से निकाला है, कल इस घर से बाहर निकालेगी, कल फिर घर का बंटवारा करेगी। पता नहीं इस घर में क्या क्या होने वाला है।